Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home. So this is your lesson of computer science, and as you all know that in the previous lesson we were discussing about what is HTML and how we can design the basic structure of our website by using HTML tags. So first of all, welcome to class 7, and today we are going to start a language that is basic. हम एक language को start करने लगे हैं that is basic language. So let me write here first of all. So Haris, can you tell me what is the full form of basic? Haris, what is the full form of basic language? Yes, right. So basic stands for beginners all purpose symbolic instruction code. So this is the full form of basic, that is beginners all purpose symbolic instruction code. So in this language basically we will learn how we can design small programs by using small codes. So program basically होता क्या है? Hassan, can you tell me what is a program? Yes, right. सो प्रोग्राम क्या होता है कि एक प्रोग्राम आपके पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. इट कैन बी ऑफ एनी टाइप. लाइक अगर आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं किसी स्टूडेंट के इन योर फाइनल एग्जाम, देन यू कैन डिज़ाइन अ प्रोग्राम. सिमिलरली अगर आपने किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड यू हैव टू डिज़ाइन अ कोड, देन यू कैन डिज़ाइन दैट प्रोग्राम. इसीलिए जो हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट शॉप्स में देखा होगा कि हम शॉप्स जो ग्रोसरी शॉप्स है उसमें भी हम छोटे छोटे जो टास्क है परफॉर्म करने के लिए उसमें प्रोग्राम्स यूज़ कर रहे हैं. लाइक आपने बिल कैलकुलेट करना है, टोटल एक स्लिप बनानी है. सो इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने के लिए वी यूज़ मल्टीपल लैंग्वेजेस. वी हैव मल्टीपल लैंग्वेजेस. नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ बेसिक? व्हाई आई सेलेक्ट बेसिक लैंग्वेज? Zainab Irfan, can you tell me why I select basic language? Yes, right. Basic language is basically designed for specially students or specially for beginners. Basic language इसलिए डिज़ाइन की गई है कि जो आपके पास प्रोग्रामिंग को यूज़ करना चाह रही हैं, प्रोग्रामिंग में कुछ सीखना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट योर करियर विद बेसिक लैंग्वेज. आप अपनी जो भी लेसन्स हैं उनको बेसिक लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं. आपको बेसिक काम पता चल जाएगा कि मैंने इसमें ये काम करना है, इसमें इस तरह से प्रोग्रामिंग में काम होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक. सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक? फाहद, कैन यू टेल मी? राइट. बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. एंड दिस लैंग्वेज, लेट मी राइट यूज़. This is mostly used for beginners to design programs, right? So what is the use of basic? So this is basically your language used for design for students. और अगर आपने beginners हैं, if you want to learn about programming, then you can use this language. So before starting this language we will learn some kind of instructions, some kind of codes. कुछ इसके instructions हैं जिसको हम follow करेंगे. What is syntax? So for that purpose, can anyone tell me what is syntax? Yes, right. Syntax क्या होता है? Syntax is basically set of इंस्ट्रक्शन. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. सिंटेक्स क्या होता है? आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ कोड्स है जिसको आपने फॉलो करना है. एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स. हर लैंग्वेज के अपने सेट ऑफ रूल्स हैं.
अगर आप उस लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं, यू हैव टू फॉलो दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अदरवाइज योर प्रोग्राम विल नॉट वर्क। सो सिमिलरली हर लैंग्वेज के अपने सेट ऑफ रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट होती है यू हैव टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स, कुछ लैंग्वेजेस में आपने स्मॉल में रहकर काम करना है, स्मॉल लेटर्स में। सो सिंटेक्स इज बेसिकली योर सेट ऑफ रूल्स। इज इट क्लियर? Okay, after that we have a lot of languages in programming, as you all know. Let me write the name other languages. Okay, so for example what kind of languages you have? Rehan, can you tell me? Right, we have a lot of programming languages. The first one is, let me write, the first one is COBOL, C, C++, C is basically your C sharp, Java, Fortran, ओके। सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। हर लैंग्वेज के अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, हर लैंग्वेज का अपना एक यूज़ है। लाइक जो कोबोल है मोस्टली हम वो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलरली एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। अगर हमने अपनी लैंग्वेज में काम करना है तो हमें उसको सेट ऑफ रूल्स को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। इफ़ वी विल नॉट फॉलो दैट करेक्ट सिंटैक्स देन इट कैन बी एरर ऑन योर स्क्रीन। Is it clear? So what we have studied, as you all know, there is not any kind of book of class 7. So what you have to do, you just have to learn your concepts very carefully. Basic stands for beginners all purpose symbolic instruction code. What is the use of basic is, it is mostly used for beginners to design programs. If you want to design programs for your junior levels or for your students, लाइक अगर आपने छोटे छोटे प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने हैं, या इफ़ यू वांट टू नो व्हाट हाउ बेसिक वर्क, हाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क, देन यू कैन यूज़ दिस लैंग्वेज, यू कैन ट्राई दिस लैंग्वेज। आफ्टर दैट व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स इज बेसिकली योर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट यू हैव टू फॉलो। हर लैंग्वेज के अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, जिसको फॉलो करने के लिए आपको उसके सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा। इफ़ यू विल नॉट फॉलो दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देयर विल बी एरर और मिस्टेक ऑन योर screen. We have a lot of other languages also, and every language is specially designed for some special purpose. Like we have choose right now basic. So basic is designed for beginners, like वो students जिन्होंने पहले languages के बारे में नहीं पढ़ा, then we can start the work with the help of basic language. Is it clear? Okay. After that basic language में काम करने के लिए you have to interact with the screen. Then what you will do, here we have constants and variables. Okay, so these are the important terms, what are constants and what are variable. So can anyone tell me what is the meaning of constant? Sahab, can you tell me? Yes, right, constant that means वो वैल्यू जो चेंज नहीं होती है आपके प्रोग्राम के दरमियान, वो वैल्यू जो फिक्स रहती है, दैट इज नोन एज योर कॉन्स्टेंट्स। एंड व्हाट आर वेरिएबल्स? व्हाट आर वेरिएबल्स? शुजा, कैन यू टेल मी व्हाट आर वेरिएबल्स? राइट, वेरिएबल्स वो वैल्यू हैं जो अपने प्रोग्राम के दरमियान चेंज हो सकती हैं। ठीक है, so variables are those values which can be changed during the execution of the program, so that are known as variables. Is it clear? So let's suppose I will write the definition. Those values cannot be changed during the execution of the program, right?
वो वैल्यूज़ जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते वक्त चेंज नहीं होती, दे आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स, राइट. सो आफ्टर दैट वी हैव वेरिएबल्स. सो नाउ व्हाट आर वेरिएबल्स? Abdul Hadi, can you tell me? Yes, right. Variables are those values which can be changed during the execution of your program. Is it clear? वो वैल्यूज़ जो एग्जीक्यूशन के दरमियान चेंज हो सकती हैं, दैट आर नोन एज वेरिएबल्स. और वो वैल्यूज़ जो चेंज नहीं हो सकती, दैट आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स. इज इट क्लियर? ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक लैंग्वेज. बेसिक लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि उसमें हमने काम किस तरह से करना है. वेरिएबल्स में कौन सा नंबर आ सकता है? कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है जिसमें वैल्यू चेंज हो रही है. फॉर एग्जांपल x की वैल्यू है आपके पास 10, तो x की वैल्यू चेंज हो सकती है. और कांस्टेंट जो कि वैल्यू फिक्स होती है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव योर होम एड्रेस, इफ़ यू हैव योर नेम, सो एक तरह से वो वैल्यूज़ फिक्स हैं. आफ्टर दैट वी हैव एरर्स. व्हाट काइंड ऑफ एरर्स वी फाइंड इन बेसिक लैंग्वेज? Errors. So what do you mean by errors? Alishma, can you tell me what do you mean by errors? Yes, right. Errors are basically, it can be your incorrect or unexpected result during your program. कि मतलब आपकी इस तरह से आपका जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो उसमें आपकी कोई ना कोई मिस्टेक आ जाती है, कोई अनएक्सपेक्टेड या कोई रिजल्ट आपके पास करेक्ट नहीं आ रहा. सो दैट इज़ कॉल्ड एज योर एरर. सो एरर मोस्टली अकर ड्यू टू द मिस्टेक इन परफॉर्मिंग ऑपरेशंस इन प्रोग्राम. हो सकता है हम उसमें कोई मिस्टेक कर रहे हैं अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते वक्त. इट कैन बी अ मिस्टेक ऑफ यूजिंग मल्टीपल और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स. हम हो सकता है उसमें रॉन्ग ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो. इट कैन बी पॉसिबल हम जो स्पेलिंग यूज़ कर रहे हैं जिन वर्ड्स के वो गलत हो, राइट. सो here we have two types of error. The first one is syntax errors and the next one is logical errors. We have syntax errors and logical error. Now can anyone tell me what are the example of these errors and what do you mean by these errors? What is syntax error? Amna, can you tell me? Amna, Mirza. ओके, राइट. सिंटैक्स एरर बेसिकली आपके पास क्या होते हैं? वो एरर जब आपने अपना प्रोग्राम लिखा है, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, तो हो सकता है उसमें आपने किसी किस्म की जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो कर दी हो, ठीक है. और व्हाट आर लॉजिकल एरर्स? वानी, कैन यू टेल मी व्हाट आर लॉजिकल एरर्स? लॉजिकल एरर्स आर बेसिकली दोस एरर्स जिसमें आपने किसी भी किस्म की कोई लॉजिक की मिस्टेक कर दी है. दैट मीन्स कि अगर आपने कोई फार्मूला इंसर्ट करते वक्त फार्मूला आपने रॉन्ग एंटर कर दिया है. आपने करना था प्लस, लेकिन आपने प्लस की जगह माइनस का सिंबल लगा दिया है. सो दैट आर नोन एज योर लॉजिकल एरर्स, राइट. So now I will just write the examples of logical errors or syntax errors. So now Vani, can you give me the example of syntax error? Anas, can you give me the example? Yes, right. For example, आपके पास एक कीवर्ड यूज होता है that is print, PRINT. बट आप प्रिंट लिखने की बजाय आप उसमें टाइप कर देते हैं, उसके स्पेलिंग मिस्टेक हैं, उसमें कर देते हैं PRNT. सो नाउ एज यू कैन सी देयर इज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है. तो अब इसमें मेरे पास क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक है. लाइक अगर आप कॉपी पे काम करेंगे उसमें इस तरह की मिस्टेक्स आप इग्नोर कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग अ प्रोग्राम then you don't have to ignore these kind of mistake. What is print?
प्रिंट हम यूज़ करते हैं कि जब हमने रिज़ल्ट लेना हो या डिस्प्ले करवाना हो या आउटपुट देनी हो, सो जो कीवर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ प्रिंट, राइट। सो इसी तरह से अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया, आपने स्पेलिंग लिखने थे PRINT और आपने टाइप कर दिए PRNT, सो दिस इज़ बेसिकली योर सिंटैक्स एरर, राइट, कि आपने प्रॉपर उसके सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया। ओके, आफ्टर दैट वी हैव, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, इनपुट। इनपुट स्पेलिंग में आपने कर दिया है INPIT, ठीक है। आप इस तरह से कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो वो आपकी सिंटैक्स एरर में कंसीडर की जाएगी। सो दिस इज़ बेसिकली योर मिस्टेक, जिसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि इस तरह से आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करने। स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, आफ्टर दैट वी हैव लॉजिकल एरर्स। सो नाउ व्हाट आर लॉजिकल एरर्स? What are logical errors? Fatima, can you tell me? Zumar, can you tell me what are logical errors? Yes, logical errors that means कि आपने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त उसमें किसी किस्म के लॉजिक की मिस्टेक की है, या आपका जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, अगर वो मेथड, वो लॉजिक रॉन्ग है, सो देयर विल बी अ एरर ऑन योर स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल, as you all know the formula of sum का फॉर्मूला क्या है? SUM is equal to, you will type x plus y, right? x plus y, लेकिन आप इसमें मिस्टेक कर देते हो, आप करना प्लस ही चाह रहे हो, सम करना चाह रहे हो, ठीक है, बट आपका फॉर्मूला रॉन्ग हो जाता है, आप कर देते हो x minus y। सो दिस इज़ योर लॉजिकल एरर्स, जिसमें आपका लॉजिक क्लियर नहीं है, व्हाट यू वांट टू डू। करना आपने सम है बट आप उसमें मिस्टेक कर देते हो, फिर आप कर देते हो। फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। आपके पास एक एग्जांपल है, एरिया इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, राइट। सो एरिया का फॉर्मूला है पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, बट आप इसका फॉर्मूला भी अगर रॉन्ग लिख दें, इफ आई विल राइट एरिया पाई मल्टीप्लाई आर क्यूब, सो दिस विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज योर लॉजिकल एरर। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज योर लॉजिकल एरर, जिसमें आपने अपने मेथड को, अपने लॉजिक को रॉन्ग कर दिया है और आप उस हिसाब से अब करेक्ट रिजल्ट कहेंगे तो वो आपकी स्क्रीन पर नहीं आएगा। सो हेयर वी हैव टू टाइप्स ऑफ एरर्स। द फर्स्ट वन इज सिंटैक्स एरर एंड देन वी हैव लॉजिकल एरर्स। सिंटैक्स एरर में क्या होता है कि आपने अपना सिंटैक्स जो है उसको क्लियर करके लिखना है, ठीक है, लाइक जो करेक्ट स्पेलिंग है आपने उसी को फॉलो करना है। प्रिंट की जगह आप शो नहीं लिख सकते, प्रिंट की जगह आप डिस्प्ले, आउटपुट नहीं लिख सकते। जो कीवर्ड आपको डिफाइन किया, यू हैव टू यूज दैट स्पेसिफिक कीवर्ड। सो व्हाट आर लॉजिकल एरर्स? लॉजिकल एरर्स वो एरर्स हैं जिसमें आप अपने लॉजिक की मिस्टेक कर देते हो, लाइक आपने प्लस करना था माइनस कर देते हो, फॉर्मूला में आपने अगर कोई और फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, ब्रैकेट्स हैं और आप कोई और ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं, इफ ऑन द सिंबल ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई, आप इन सिंबल्स को आगे पीछे कर देते हो। सो जो एरर्स आपके पास आएंगी दैट आर नोन एज योर लॉजिकल एरर्स। सो सिंपली नाउ यू जस्ट हैव टू रिवाइज दिस लेसन वेरी केयरफुली। हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि हम इसको प्रैक्टिकली किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। वी विल डिज़ाइन स्मॉल प्रोग्राम जिसमें सबसे पहले हम मल्टीपल नंबर्स को या डिफरेंट नंबर्स को प्लस कर सकें। उससे पहले हम देखेंगे कि हम इसका जो सेटअप है उसको किस तरह से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो प्लेस द सेटअप ऑफ दिस बेसिक in your Google Classroom. You can also take from there, and if a student wants to download it from internet, then I will also share the link. I will also share the method how we can download from the internet. So let's revise the previous this topic one more time. Here we have basic. So what is the full form of basic? Is basic stands for beginners all purpose symbolic instruction code. Now what is the use of basic? It is mostly used for to design
इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर बिगनर्स टू डिज़ाइन प्रोग्राम्स। बिगनर्स के लिए, लाइक बिगनर्स मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आगे जाके पढ़ना है, बट आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देने के लिए, उसकी बेसिक चीज़ें बताने के लिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम कैसे करती हैं, वो विल यूज़ दिस बेसिक लैंग्वेज। आफ्टर दैट वी हैव सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है किसी भी लैंग्वेज में काम करते वक्त। अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे सो देर विल बी एरर और देर विल बी मिस्टेक ऑन योर स्क्रीन। सो वी हैव स्टडीड सम अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, COBOL, C++, Java, Fortran. Every or each language has its specific set of rules. We have to follow that set of rules if we want to work in the language. What are constants? Constants वो values होती हैं जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान चेंज नहीं होती, जो फिक्स होती हैं, लाइक योर नेम, आपके घर का जो नेम है, एड्रेस है, वो। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि चेंज होती हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं सो दे विल बी changed, they can be changed. After that we have errors. Here we have two types of errors. The first one is syntax error and the second one is logical. Syntax errors क्या होते हैं कि वो error जिसमें आपने किसी भी किस्म की syntax की मिस्टेक कर दिया, आपने करेक्ट उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया। सो दिस कैन बी syntax error. लाइक मैंने प्रिंट लिखना था लेकिन मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, PRNT, राइट। इनपुट लिखना था उसमें मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। So they are known as your syntax errors. After that we have logical errors. Logical errors इसमें आपने लॉजिक अपना फॉल्स किया है, आपने प्लस करना था सम करते वक्त, लेकिन आपने जो सिंबल है, जो ऑपरेटर है, वो यूज़ किया माइनस का। सो देर विल बी लॉजिकल एरर। इसी तरह से एरिया का अगर फॉर्मूला यूज़ किया है तो वो भी मैंने इसमें फॉर्मूला ये गलत यूज़ कर दिया है। सो दिस इज़ नोन एज योर लॉजिकल एरर्स। सो जस्ट सिंपली वॉच दिस लेसन वेरी केयरफुली। आपने इस वीडियो लेसन को बहुत अच्छी तरह देखना है। एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, any confusion in this lesson, then you can ask me in WhatsApp or in Google Class.